गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का नया टॉपिक न्यूमेरिकल सेशन। प्रीवियस क्लास अगर आपने सभी ने रामबाण क्रैश कोर्स का सेशन अगर देखा होगा तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा थियरी कवर करके आज से न्यूमेरिकल पोर्शन टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो ये लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं पूरे टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे आज के क्लासेस में। तो कंटिन्यू इस सेशन को ध्यान से समझिएगा। एक से दो वैरायटी के सवाल प्रैक्टिस के लिए आपको करवा रहा हूं और सेम इसी कॉन्सेप्ट को आप पकड़ लीजिए, आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जो कि हूबहू एज वेल एज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने चल रहा हूं। तो पहला बेसिक क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया है वहां से आपको याद दिलाता हूं, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने कैपेसिटर में बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के सवाल आपको सॉल्व करवाए थे। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि जितना कॉन्सेप्ट मैंने कैपेसिटर में एक एक सवाल लगवाए थे, याद करिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सारे क्वेश्चन को हूबहू कॉपी पेस्ट कर दीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, रेजिस्टेंस चैप्टर में। इसीलिए मैंने बोला था कि जो टॉपिक मैं वहां पढ़ाया हूं पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में। एक सवाल आपके सामने प्रैक्टिस करने के लिए, सिर्फ याद दिलाने के लिए मैं बता दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं ये आपके सामने, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। चलिए ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो Q। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने ये क्वेश्चन कैपेसिटर में कराया है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए देखिए मैं इसमें एक काम और करने जा रहा हूँ। ये देखिए एक रेजिस्टेंस ऐसे, ये एक रेजिस्टेंस ऐसे, और ये ले जाकर मैंने इससे लिंक कर दिया। तो ये था हमारा सवाल, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिर्फ एक सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा याद दिलाने के लिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है कैपेसिटर में वहीं से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। डाटा मैं इजी रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 ओम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम एंड ऑल्सो 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। डाटा बदल सकता है, मैं क्लियर कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन का डाटा बदल सकता है। मैं जानबूझ के आसान रख रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पकड़ा पाऊं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पी क्यू के बीच निकालना है ना, ध्यान दीजिए, पी क्यू के बीच। इन पी क्यू को कितना भी आप बाहर की तरफ खींचेंगे कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि मैंने याद दिलाई, मैंने यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस मिले उसको पकड़ के खींचो जिसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिफाइन करना है। यहाँ पे पी क्यू के बीच खींचेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए सर्किट को बाहर से अंदर की तरफ सॉल्व करेंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बाहर की सर्किट से अंदर की तरफ सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे पहले सॉल्व कर लो, किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। दिख रहा है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर दो तो 1 + 1 = R टोटल। बेसिकली हमारा फॉर्मूला होता है, याद करिए, R = R1 + R2 सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 1 + 1 आंसर कितना हो गया? R = 2, ठीक है, R = 2। अब ये मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये टॉपिक हो गया, मतलब ये दोनों जुड़ गए ना। तो जब ये जुड़ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। आप सवाल को देखते चलिएगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। ये हट गया और इसकी जगह आ गया 2 ओम, इसकी जगह एक रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम का। कितने का भैया? 2 ओम का। अब क्या करते हैं, अंदर वाले को सॉल्व कर लो। अंदर वाले को, ये 1 ओम था तो अंदर वाला भी देखो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन जो अब ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, इनको भी ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक और एक मिलके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको इरेज कर दें, क्योंकि ये अंदर वाली सर्किट है, अंदर वाले सर्किट में आज़ादी थी इसलिए मैंने इरेज कर दिया, अंदर वाले सर्किट में आज़ादी थी इसलिए मैंने इरेज कर दिया। और यहाँ पे भी बच गया 2 ओम, ये देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं, ये हो गया 2 ओम, बाहर भी 2 ओम। और अब ये तीनों कैसे हैं बेटा, देख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखो, क्योंकि हम बाहर से अंदर की तरफ सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, जो बीच में 2 लगा था उनकी जगह जुड़ करके कितना हो गया? 2 ओम रेजिस्टेंस। ये सबसे बाहर वाली सर्किट थी 2 ओम रेजिस्टेंस, और ये है तुम्हारा 1 ओम रेजिस्टेंस। ये तीनों के तीनों पैरेलल हैं। फटाक से लगा दो फॉर्मूला, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/R। सही है, बिल्कुल, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए तो 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 ही होने वाला है, 1 + 1 + 2, ठीक है। आंसर कितना आ गया? 1/R। उल्टा कर दीजिए तो 2/5, 2/,
सॉरी कितना होगा, 2/4 होगा, 2/4 होगा इज इक्वल टू आर, और आर की वैल्यू निकल के आ गई 1/2। आर की वैल्यू कितना आ गई 1/2, एक बार चेक कर लीजिएगा, 1/2 प्लस 1/2 ये हो गया 1, 1 + 1 2, उल्टा कर दीजिए 1/2, बिल्कुल 100% ये सही है, ठीक है, ये 100% सही है। तो ये अब तीनों मिट जाएंगे। अब ये तीनों सर्किट, क्योंकि आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सर्किट बनाना पड़ेगा, अब इन तीनों को हटा देते क्योंकि हमारा सवाल हो गया है, ठीक है। बस आप ध्यान से देखते चलिए, क्वेश्चन देखिए खत्म होने वाला है। अब यहाँ पे हमारा सर्किट बचा सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, सारे मिल करके सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, कितना 1/2, ये देखो 1/2 ओम, यही तो बचेगा। और अब इस सर्किट को देखो, PQ को खींचो जोर से, ये देखो ऐसे PQ को खींचो जोर से, आप देखिए ध्यान से, आपके सामने मैं क्वेश्चन सॉल्व करते आया हूँ, बाहर से अंदर की तरफ सर्किट को सॉल्व करना था। लास्ट में हमारा क्या बचा 1/2 और ये, तो इन दोनों को गौर से देखिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, दिख पा रहा है, ये देखो जो मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर इसको ऐड कर दो सीरीज कॉम्बिनेशन से, तो आंसर हो जाएगा 1/2 + 1 इज इक्वल टू आर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2। फाइनल आंसर हो गया 3/2, आर की वैल्यू कितना हो गई बेटा 3/2, और ये सर्किट फिर इरेज हो जाएगा, और हमारा सवाल फाइनली ये द एंड। और अब आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दो, सवाल हमारा फिनिश। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं, उसमें हार्ड बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये देखिए हमारा सवाल समाप्त। तो इसकी वैल्यू कितना है भैया 3/2 है, नीचे वाले की वैल्यू कितना है 1 है, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर दो, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ये किस कॉम्बिनेशन में भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम डायरेक्ट आंसर लिख दें 1/1 + 1/3/2 है ना, ये कितना है 3/2 इज इक्वल टू 1/r, बस सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। इसका अगला स्टेप, एक नीचे आओगे तो 1 प्लस ये उल्टा हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1/r, बस यही वाला r निकाल लो, तुम्हारा फाइनल आंसर यही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हर एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगला नया डायग्राम बना दीजिए, हर एक स्टेप में अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और नया डायग्राम बना दीजिए। अब यहां से मूव ऑन करते हैं एक और क्वेश्चन पे, ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन था। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि पावर कैसे निकालते हैं, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, करंट कैसे निकालते हैं, तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। आइए अब यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कॉन्सेप्ट विच इज बेस्ड ऑन define the value of potential V, current I, power, heat and also वर्क डन, बस इतना कह लो सफिशियंट है। या तो वोल्टेज पूछेगा, या तो करंट पूछेगा, या तो पावर अजम्पशन पूछेगा, या तो हीट लॉस पूछेगा, लॉस इन हीट एनर्जी, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। एक क्वेश्चन इसका रगड़ देते हैं हम लोग, प्यारा सा क्वेश्चन, आइए एक क्वेश्चन इसका निपटा देते हैं। तो देखिए देखो, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है बड़ा प्यारा सा, बस मेरा एक सिंपल सा हिंट है, क्योंकि बेटा मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, सवाल पे बहुत भरोसा नहीं करता हूं, सवाल पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे भरोसा करिए, और उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने के बाद किसी भी न्यूमेरिकल में अप्लाई कर दीजिए। कॉन्सेप्ट पे भरोसा होना चाहिए आपको, न्यूमेरिकल पे नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स वेरी करते रहते हैं, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स वेरी करते रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी वेरी नहीं करता, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक होता है लेकिन सवाल उस पर अनेक बनते हैं। आइए इसको डिस्कशन करते हैं। इस सवाल को पहले प्यार से देखो, कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है बेटा, तो पहले सवाल को रटा मत किया करो, पहले सवाल को प्यार से देखा करो। सही कह रहे हैं ना, हाँ, थोड़ा सवाल को प्यार से देखिए, और अब इसको निपटाना शुरू करते हैं। तो कहां से सोल्यूशन स्टार्ट होगा सर, इस बैटरी को खींच के सीधा कर दो, यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जब भी किसी सवाल में चाहे वो वोल्टेज की बात करे,
चाहे वो करंट की बात करे, चाहे वो पावर की बात करे, फिर वो हीट एनर्जी की बात करे, कुछ भी बोले बेटा, कुछ भी, कोई भी ऐसा सवाल देखो जिसमें हीट, पावर, वर्क, एनर्जी कुछ भी बोले, आपका पहला स्टेप होगा डिफाइन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले यही डिफाइन करना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट। आइए यहीं से शुभारंभ करते हैं। तो इस क्वेश्चन को उड़ाने के लिए सबसे पहले आपको इसका सर्किट बनाना होगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका देखो ये बाहर से अंदर की तरफ सर्किट सॉल्व होगा, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। और मैं डायरेक्ट करने चल रहा हूं, ये सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। जब इसका अगला रे डायग्राम बना, सॉरी रे डायग्राम गलती से निकल गया। जब इसका दूसरा सर्किट बनाओगे तो 2 और 2 रेजिस्टेंस हैं, जुड़ जाएगा सीरीज 4। मैं डायरेक्ट सर्किट बनाने जा रहा हूं 4। अब क्योंकि थोड़ा सा रफ्तार अपनी फास्ट रखिए, दिमाग का रफ्तार थोड़ा सा फास्ट रखिए। ये 4 ओम हो गया। और अंदर की सर्किट कैसे है देख लीजिएगा भैया, ये अंदर की सर्किट है, जैसे बना है मैं वैसे बना रहा हूं, ठीक। चलिए सही है, देख लीजिए 2 और 2 जुड़ के 4 हो गया, नीचे 1 ओम है, बगल में 1 ओम है, ठीक। किसी को कोई डाउट नहीं। अब इन दोनों को सॉल्व करिए पैरेलल कॉम्बिनेशन से, इन दोनों को सॉल्व करिए बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो क्या हो जाएगा आंसर 1/4 + 1/1, 1/4 + 1/1 इज इक्वल टू 1/r। और टोटल आंसर हो जाएगा इसका 4, 1 + 4 इज इक्वल टू 1/r। तो r की वैल्यू हो गई 4/5, 4/5 r की वैल्यू। और ये हो गया। अब इसके साथ इन दोनों को सॉल्व कर दो तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इसका अगला डायग्राम देख लो कैसे होगा। ये बना एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 4/5, ठीक है। और इसके पीक पर एक रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 1 ओम, और यहाँ पे जुड़ी हुई है एक बैटरी। देख लीजिए, यही तो डायग्राम करोगे। 4 और 1 को सॉल्व किए, बन गया एक रेजिस्टेंस, नीचे 1 ओम है, इधर बैटरी है। तो इसको खींच दो, बैटरी को पकड़ के खींच दो, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आंसर हो जाएगा 4/5 + 1 इज इक्वल टू टोटल आर। तो डायरेक्टली इसको अगर कैलकुलेट करो तो 5 × 1 = 5 + 4 9/5, 9/5 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चलिए देखिएगा, थोड़ा सा गौर करके इस क्वेश्चन को फील करिएगा थोड़ा सा। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा आखिरी स्टेप का सवाल था, जो आखिरी स्टेप का मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हमने पा लिया टोटल आर की वैल्यू। टोटल आर कितना आ रहा है बेटा, 9/5। कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहने दो। और इसको कितने वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा गया है, 60 वोल्टेज की बैटरी से। ये देखो 60 वोल्टेज की। यही तो कहोगे ना भैया, आपने टोटल आर सॉल्व किया, 9/5 बैटरी जुड़ी है 60 वोल्टेज। बस मेरा पहला क्वेश्चन है करंट की वैल्यू कितना होगा। अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है, मेरा बस यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। तुरंत आप जवाब दे दो, सर ओम्स लॉ आपने पढ़ाया है। क्या होगा, इस सर्किट में फ्लोइंग करंट होगा I = V/R। I = V/R। क्यों सर, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक ही रेजिस्टेंस है, पूरे सर्किट को सॉल्व करने के बाद एक ही रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 9/5, और ये जुड़ा हुआ है 60 वोल्टेज की बैटरी से। तो क्या हो जाएगा, करंट की जो वैल्यू होगी दैट इज V/R। तो V की वैल्यू है 60 और डिवाइड बाई कितना, 9, और 5 आ जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा ना, 5 ऊपर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे हम कह सकते हैं 6 पंजे 300, 300। ये 300 हो गया और डिवाइड बाई 9। काट दो, जितना कटता बने, जितना काटता बने काट दो। 3 से कटेगा 3 बार में, और 3 से कटेगा 100 बार में। 100/3 करंट की वैल्यू कितना आ गई, 100/3 एम्पियर। ठीक है, करंट की वैल्यू आ गई 100/3। इस सर्किट में फाइनली हम लोग करंट की वैल्यू को डिफाइन कर चुके हैं। तो अब हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन का ये बनता है कि मैं आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करता हूं, डायरेक्टली जो कि आए हुए क्वेश्चंस का केस स्टडी है। जैसे हमने इक्विवेलेंट इस सर्किट में टोटल करंट की वैल्यू को डिफाइन किया, तो हम आपसे पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं,
फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल थ्रू दिस रेजिस्टेंस। ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, ये हमारे क्वेश्चन का डिमांड है आपसे, ये हमारे इस प्यारे से क्वेश्चन का डिमांड है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए अब एक स्टेप में इसमें खत्म करते हैं। और पहला कॉन्सेप्ट हमने देख लीजिए, पोटेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन ले लिया। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें सबसे बेसिक यही समझना रहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिफाइन करो और फिर फाइनली नेट करंट को डिफाइन करो। जिस बच्चे ने नेट करंट को डिफाइन कर लिया, जिस भी बच्चे ने नेट करंट की वैल्यू डिफाइन कर लिया, तुरंत हम आंसर बता सकते हैं कि इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा। तो V बराबर I इंटू आर, V इज इक्वल टू I इंटू आर होगा। और यहाँ पे हम बेसिकली समझ सकते हैं कि जितना करंट इस बैटरी से निकल रहा होगा I, जितना करंट इस बैटरी का प्लस टर्मिनल ने ऊपर दिया होगा I, उतना ही करंट इसको वापस मिलेगा I। आपको पता ही है कि किसी रेजिस्टेंस में, जैसे आप ध्यान से देखो सर्किट को, तो ये ऐसे बैटरी बनी हुई है और बैटरी के नीचे ही तो रेजिस्टेंस जुड़ा है, देख लो। तो जितना करंट I इससे आगे जा रहा है, उतना ही करंट इसको वापस मिलेगा, क्योंकि बैटरी की ये कहानी होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल की ये सबसे बड़ी, बैटरी की ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि जितना करंट वो छोड़ेगा उतना ही करंट उसको वापस मिलना चाहिए। तो जितना I करंट निकला है उतना ही I इसको वापस मिलेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली आंसर को डिफाइन कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, और I की वैल्यू है 100 डिवाइड बाई 3 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है ओनली 1 ओम। तो हमारा फाइनल पोटेंशियल आ गया थ्रू द 1 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 बाई 3 वोल्ट, 100 बाई 3 वोल्ट। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को डिफाइन करेगा। अब यहाँ पे एक्चुअल में जो करंट का डाटा था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 100/3 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 9/5। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डाटा होने के कारण मैंने इजी सा पोटेंशियल आपसे पूछा 1 ओम का। ऐसे ये कहीं का भी पूछ सकता है, तो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं और वहां पे कॉन्सेप्ट को ऐड कर लेते हैं। क्यों, ये किताब का क्वेश्चन है, आप समझ जाओगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो फाइनली इस न्यू क्वेश्चन को देखते हैं कुछ ऐसे। सिक्सटी वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है और आपके सामने ये प्यारा सा मैंने सर्किट बनाया हुआ है। बस हमारा एक क्वेश्चन है, हमारा केवल एक क्वेश्चन है कि इस बीच वाले सर्किट का पोटेंशियल कितना है, और सवाल में यहाँ पे वोल्टमीटर लगा के पूछा गया है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि जहाँ पर भी ऐसे गोला बना करके V लिख दे, V गोला बना करके V लिख दे, तो आप समझ जाना वहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, वो हिडन कॉन्सेप्ट है कि आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है अक्रॉस द रेजिस्टेंस। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पर A शब्द ऐड कर दूं, A का मतलब होता है एमीटर, तो एमीटर का मतलब होता है कि आपको करंट की वैल्यू डिफाइन करना है थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस। तो दो सिंबल आप जनरली याद रखिए, एक वोल्टमीटर का और एक एमीटर का। एमीटर का मतलब होता है करंट को डिफाइन करना, वोल्टमीटर का मतलब होता है वोल्टेज को डिफाइन करना। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, जो बीच वाला रेजिस्टेंस है, जो बीच वाला रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू हम लोग को पोटेंशियल की वैल्यू डिफाइन करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बाहर वाले रेजिस्टेंस को सॉल्व किया जाए, यहीं से क्वेश्चन होगा। 5 ओम और 10 ओम, ये हो जाएगा 15, 5 और 10 मिलके हो जाएगा 15। ये हो गया 15 ओम और ये हो गया 10 ओम। अब ये दोनों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, ये दोनों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/10 प्लस 1/15
और 10 और 15 का एलसीएम अप्रॉक्सीमेट 60 तो नहीं पहुंचेगा, रुकिए चेक कर ले एक बार। 10 और 15 का एलसीएम 30, तो इनका एलसीएम हो गया 30 और ये हो गया 3, ये हो गया 2। फाइनली इसका आंसर हो गया 30/5 इज इक्वल टू आर, और यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 6 ओम। 6 ओम ये हमने सॉल्व किया, 6 ओम आ गया, और बगल में ये है 18 ओम रेजिस्टेंस, 18 ओम रेजिस्टेंस। तो फाइनली इस सर्किट को अगेन हम लोग बनाते हैं, तो ये है तुम्हारा 18 के बगल में ये सारे कैलकुलेशन हो चुके हैं, तो ये बगल में जुड़ जाएगा 6, ये है 6 ओम, ये है 18 ओम, और बैटरी कितने की है 60 वोल्टेज की, बैटरी कितने की है 60 वोल्टेज की। तो बस आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू है 60, इन दोनों को सॉल्व कर लो, 18 6 24 हो जाएगा, 24 सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 18 + 6 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये वोल्टेज की वैल्यू आ गई। अब देखो बहुत ध्यान समझना बेटा, बहुत ध्यान समझना, वोल्टेज की वैल्यू है 60, वोल्टेज की वैल्यू है 60 और टोटल रेजिस्टेंस है 24, क्योंकि अब हमारा आंसर आ चुका है। वोल्टेज की वैल्यू है 60, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 24। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जो ये पूरा कैलकुलेशन हमने किया टोटल आर निकालने को, टोटल आर, और हमारा टोटल आर जो है वो कितना है 24 ओम, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है 60 वोल्टेज, 60 वोल्टेज। तो यहां से जो पासिंग करंट होगा, यहां से जो पासिंग करंट होगा हम लिख सकते हैं ना I इज इक्वल टू V/R, और V की वैल्यू है 60 और R की वैल्यू है 24। 6 से इसको कट कर दो, 6 से, 6 10 जा 60 एंड 6 4 जा 24। तो फाइनली इसको और कट करेंगे तो 5/2, मतलब करंट की वैल्यू आ गई 5/2 एंड I की वैल्यू है 2.5। 2.5 एम्पियर की करंट इस सर्किट से फ्लो करेगा। ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, इस गिवन क्वेश्चन में करंट की वैल्यू कितना है 5/2, 5/2, और 5/2 को कहते हैं 2.5 एम्पियर। अब जरा दिमाग लगाना शुरू करते हैं, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। आइए आपके साथ हम भी दिमाग लगाते हैं और आप भी दिमाग लगाइए। इस सर्किट को ध्यान से देखिएगा, मैं आपके बीच यहाँ पे जानबूझ के ऐसे रख रहा हूं ताकि आप समझ पाओ चीजों को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइए कलर चेंज कर रहा हूं, फील द कॉन्सेप्ट। यहां से करंट आई चलेगी, आई, और यही आई इसको मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि करंट क्या है प्लस टर्मिनल से करंट चला और सबसे पहला करंट कौन खाएगा ये 18 वाला, ये 18 वाला, और इसको वापसी कितना मिलेगा आई। जितना करंट गया है उतना ही वापस हमने कर दिया। तो आप मुझे बताओ 18 ओम रेजिस्टेंस का 18 ओम रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना होगा। मैं डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूं, पहला क्वेश्चन, V, फाइंड द वैल्यू ऑफ V, फाइंड V, फाइंड V of 18 ओम रेजिस्टेंस, 18 ओम रेजिस्टेंस। तो हम यहां पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, और I की वैल्यू है 2.5, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 18। तो क्या इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं, क्या इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको। ये 2.5 था, तो 2.5 को 5/2 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 18 से, तो ये गया 9 बार में, 9 5 जा 45, V की वैल्यू हो गई 45 वोल्ट, 45 वोल्ट। आप ध्यान से देखिएगा बेटा सवाल को, जो करंट आई से निकला वो मिला 18 वाले को। अब मुझे बताना, बस कॉमन सेंस यूज करना था बेटा, कॉमन सेंस यूज करना था, आपके ब्रेन का कॉमन टेस्टिंग हो रहा है। अगर
18 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है 18 ओम, 18 ओम का रेजिस्टेंस 45 वोल्टेज अकेला गेन कर लेता है, तो बचा खुचा वोल्टेज किसके पास जाएगा? आप मुझे बस इतना बताओ, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, जो करंट चला है इस करंट में से लिया हुआ पोटेंशियल 18 ओम के द्वारा कितना है? 45 वोल्टेज, जो कि मैंने निकाल दिया V बराबर IR से। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं डॉटेड डॉटेड लाइन, ये देखिए आपके सामने, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, यहां का पूरा पोटेंशियल कितना होगा? 45 अगर इसने ले लिया, 45 अगर इसने ले लिया, तो बगल वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 15 वोल्टेज, क्योंकि टोटल कितना है? 60, टोटल है 60, 60 में से 45 ये खा गया, तो बचा कितना? 15। तो यहां का पोटेंशियल कितना हो गया? 15 वोल्टेज। यहां का पोटेंशियल कितना हो गया? 15 वोल्टेज। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। इसमें करना क्या है बेटा? केवल एक लॉ याद रखिए, केवल एक लॉ याद रखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिफाइन करो, करंट को डिफाइन करो, और सारे सर्किट की पढ़ाई पढ़ जाओ, सारे सर्किट की पढ़ाई पढ़ जाओ, सेम एज वेल एज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेम एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये था इस क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि जाहिर सी बात है 60 वोल्ट में से 45 वोल्ट वो अकेला ले लिया 18 वाला, तो जितना बच गया वो इधर वाले, और ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ही तो है। आप ध्यान से देखो, जो इधर का बचा हुआ कॉम्बिनेशन है, इसका पूरा सोल्यूशन क्या है? ये देखो सवाल में कहाँ गया, हाँ ये देखो आपके सामने, ये देखो, ये सर्किट में बना है, ये देखो सर्किट में 18 ओम ने कितना खाया? 45 वोल्टेज, तो 6 वाला कितना खाएगा? 15 वोल्टेज। तो यही 6 तो ये सब मिलके पचड़ा बना हुआ है, यही जंजाल तो सॉल्व होकर के 6 आया है। याद करो, 5 और 10 को सॉल्व किए थे 15 आया था, 15 और 10 को सॉल्व किए थे 6 आ गया था। यही तो किए हो, ये देखो 15 और 10 को सॉल्व किया, आंसर कितना दिख रहा है? 6। तो 6 ओम वाले के पास 15 वोल्टेज गया, बगल वाले के पास 45 वोल्टेज, और हमसे पूछा था अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन आपको पावर पर बेस्ड में कराने चल रहा हूं, थोड़ा सा इजी है, नो डाउट, दिस इज इजी क्वेश्चन, बट ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा गौर करिएगा। अब हम पावर पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमने कैपेसिटर में कराया है, सेम एज वेल एज आपको कॉपी करके वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सेम एज वेल एज वही क्वेश्चन कॉपी करके पढ़ना है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक 20 वोल्टेज की बैटरी है, 20 वोल्टेज की बैटरी है, और रेजिस्टेंस सबका इजी मान ले रहा है 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम एंड 1 ओम, ठीक है बेटा। ऐसा हमने एज्यूम किया है डाटा, जानबूझ करके मैं इजी ले रहा हूं ताकि बस आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूं, बाकी तो फिर आप होशियार हो, क्वेश्चंस को पकड़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के डाटा बिल्कुल सही होते हैं, वो कैंसिल आउट भी आसानी से हो जाते हैं और सॉल्व भी आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखो करते क्या है, बस मेरा एक डिमांड है, केवल एक डिमांड, ध्यान दीजिएगा, हमारी डिमांड क्या है? यहाँ का पावर बताओ, 1 ओम वाले का पावर कंजम्पशन बताओ, बस, ठीक, बस यही एक डिमांड है। चलिए खट्टे से इसको सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट लगाते हैं, हवाबाजी करते हैं, शॉर्टकट। देखो ये 2 ओम है, पड़े रहने दो इसको, 2 ओम, 1 और 1 जुड़ गया, आंसर आएगा 1, आपको पता है 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1/r, तो 1 और 1 को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2, कितना हो जाएगा? 1/2, और इसके बगल में फिर कौन है? 1 ओम, तो ये रहा 1 ओम, ये रहा 2 ओम, और ये वाला हो गया कितना? 1/2, कितना हो गया? 1/2, ये 1/2 है। या और इजी कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए कोई ना, अब ले चुके हैं डाटा तो यही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल, जब ले लिए हैं डाटा तो इसी को सॉल्व करते हैं। अब फाइनली देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस है, नीचे वोल्टेज कितना है? 20 वोल्टेज, करंट कितना फ्लो करेगा, जरा इसको सॉल्व कर दो, तो 2 2 4 4 1 लगभग 4.5, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये होगी 4.5 ओम, और जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज की वैल्यू है 20 वोल्टेज, 20 वोल्टेज, ठीक है। करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट की वैल्यू, तो यहां पे करंट की जो वैल्यू होगी दैट इज V/R, करंट I इज इक्वल टू V/R, V की वैल्यू रख दो 20,
आर की वैल्यू रख दो 4.5, सॉल्व कर दो इसको सॉल्व कर दो तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा भैया, 4 है ना, लगभग 5 के आसपास जा रहा है, थोड़ा सा कम कर दो, अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, इसको हटा के ऊपर 0 कर दिए तो 5 से कटा 9 बार में, 5 से कटा 40 और 9 से जाएगा तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग जा रहा है। अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू 9.5 के पास पहुंच रही, ठीक है, सॉरी 9.5 कहाँ लिख दिए गलती से, करंट की वैल्यू 40/9 सॉल्व करिए तो अप्रॉक्सीमेट ये जा रहा है 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, लगभग 4 पॉइंट, लगभग ये करंट की वैल्यू 4.4 मान लो, 4.4 मान लो, चलो ठीक है, 4.4 एम्पियर अप्रॉक्सीमेट, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया आपका करंट की वैल्यू। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, हमसे क्या पूछा था, 1 ओम वाले का पावर, हमसे क्या पूछा है, 1 ओम वाले का पावर, ठीक, तो इजी सा कॉन्सेप्ट, इजी सा कॉन्सेप्ट, पूरे सर्किट को हमने सॉल्व किया, करंट की वैल्यू आ गई 4.4 एम्पियर, लगभग ये डाटा सॉल्व करने पे 4.4 एम्पियर आ गया, तो यहां पे थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, करंट की वैल्यू है 40/9 जिसको हमने कहा 4.4 एम्पियर अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, आप बचपन में पढ़े थे, आज से कुछ सदी पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो करंट की वैल्यू प्लस टर्मिनल छोड़ता है उतना ही टर्मिनल इसको वापस ले लो, और कॉन्सेप्ट भी कहता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, कॉन्सेप्ट खुद कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करती है। याद करिए बेटा, याद करिए, सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जिसमें करंट की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट और पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होती है अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल अलग अलग है लेकिन करंट क्या है, सेम, तो हम कह सकते हैं 4.4 एम्पियर इसको भी मिलेगा, 4.4 एम्पियर इसको भी मिलेगा और 4.4 एम्पियर इसको भी मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए था, हमें पावर चाहिए था किस वाले का, 1 वाले का, हमें पावर चाहिए 1 वाले का। तो एक काम ना करें कि यहाँ का अगर हम पोटेंशियल निकाल लें, कहाँ का, 4.4 वाले का, अगर 4.4 वाले का हम पोटेंशियल निकाल लें तो वही पोटेंशियल दोनों को सेम मिलेगा और P बराबर VI लगा दो, कॉन्सेप्ट खत्म। तो चलिए इस क्वेश्चन का सल्यूशन देखते हैं। हमने करंट डिफाइन किया, करंट का बंटवारा कर दिया और अब हम निकालने चल रहे हैं पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि ये जो 1 और 1 जुड़ा है यही तो मिलकर के बना है 1/2, ये 1/2 वही तो बना है। तो हमें यहाँ का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा क्योंकि पावर का फार्मूला होता है VI, पावर का फार्मूला होता है VI। चलिए सॉल्व करते हैं। तो P बराबर VI, पोटेंशियल हमें वहाँ का डिफाइन चाहिए, वहाँ का हमें पोटेंशियल चाहिए, तो V बराबर IR लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है हमें V बराबर IR लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पावर निकालना है तो पहले पोटेंशियल डिफाइन करो। तो पोटेंशियल की वैल्यू V इज इक्वल टू I इंटू आर, V इज इक्वल टू I इंटू आर, और I की वैल्यू है 4.4 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 1/2 रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 1/2, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.2, वोल्टेज की वैल्यू कितना हो गया 2.2 वोल्टेज, यही तो होगा ना, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2.2 वोल्टेज, 2.2 वोल्टेज। बस उठा के यहाँ रख दो, उठा के यहाँ पे रख दो, क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल बेटा हमको मिला है, जो पोटेंशियल बेटा हमको मिला है, जो पोटेंशियल हमको यहाँ का मिला है यही पोटेंशियल इसको मिलेगा, जो पोटेंशियल इसको मिला है यही पोटेंशियल इसको मिलेगा। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू VI फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, पावर इज इक्वल टू VI फॉर्मूला। और भी कुछ दिमाग लगा सकते हैं, और भी कुछ दिमाग लगा सकते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, लेकिन अब करंट की वैल्यू हमको चाहिए 1 ओम रेजिस्टेंस में, जो 1/2 ओम का रेजिस्टेंस है, 1/2 ओम का, इसका खुद का पोटेंशियल कितना है 2.2, तो वैल्यू तो पुट कर देंगे, पावर की जगह रख दो 2.2 वोल्टेज। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है
क्या करंट की वैल्यू 4.4 यहाँ भी फ्लो करेगा? नहीं, क्योंकि हमें 1 ओम का पूछा है, 1 ओम का। अब यहाँ की वैल्यू हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्या? करंट की वैल्यू। तो चलिए अगेन एक बार लगाते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसके लिए लगाएंगे? ओम्स लॉ लिख लो, ओम्स लॉ फॉर 1 ओम रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ अप्लाई करने चल रहे हैं फॉर 1 ओम रेजिस्टेंस, जहां पर हमें पता चल चुका है कि ऊपर वाला कितना ले रहा है 2.2 वोल्टेज और नीचे वाला कितना ले रहा है 2.2 वोल्टेज। ये देख लीजिए, जितना वोल्टेज 1/2 का होगा, जितना पोटेंशियल 1/2 रेजिस्टेंस का होगा, इतना ही पोटेंशियल ऊपर वाले को मिलेगा, उतना ही पोटेंशियल नीचे वाले को। क्यों सर? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है और करंट की वैल्यू डिफर होती है। इसलिए हम कह सकते हैं ओम्स लॉ में करंट की वैल्यू I1 = V/R, और V की वैल्यू कितना है 2.2 और रेजिस्टेंस कितना है 1, रेजिस्टेंस कितना है 1। तो I1 की वैल्यू भी कितना हो गया 2.2 एम्पियर और I2 की वैल्यू कितना हो गया 2.2 एम्पियर। और अब दोनों को ऐड करके देखो तो 4.4 आ रहा है। ऊपर वाले में करंट 2.2 है, नीचे वाले में करंट 2.2 है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर ऊपर भी 1 ओम है, नीचे भी 1 ओम है और इसको मिल रहा है पोटेंशियल कितना 4.4 पोटेंशियल मिल रहा है, 2.2 पोटेंशियल, तो उस पोटेंशियल के कारण करंट की वैल्यू कितना हो गया 2.2 और 2.2, और अब यहां पे उठा के रख दो कितना 2.2। तो ये आपका आंसर हो गया पावर कंजम्पशन का। ये पावर कंजम्पशन P = VI, ये देखिए आपके सामने। कहने का सेंस ये था, इस सवाल में कॉम्प्लिकेशन सिर्फ इतना था, पहले इक्विवेलेंट निकाले, यस सर, करंट निकाले, यस सर, करंट निकालने के बाद हमने बीच वाले का पोटेंशियल निकाला, बीच वाले का, जिसकी वैल्यू आ रही है 2.2 वोल्टेज। अब यही वोल्टेज मिलेगा इन दोनों को, क्योंकि 1/2 जो है 1/2 यही टूट करके बना है 1 और 1 में, ठीक है। तो ऊपर वाले के पास जो करंट गया वो देखिए कोने में हमने लगाया ओम्स लॉ, कोने में वो देखिए ओम्स लॉ लगाया V/R, तो 2.2/1 2.2/1। और हमारा कॉन्सेप्ट इसलिए सही है क्योंकि 2.2 और 2.2 ऐड करने पे कितना आना चाहिए 4.4। अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट सही है, तो 2.2 वोल्टेज ऊपर मिल रहा है और 2.2 वोल्टेज नीचे मिल रहा है, तो जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि जो करंट की वैल्यू वो कितना हो गया 2.2 एंड 2.2। तो हमारा फाइनल आंसर देख लीजिए आपके सामने, ये है पावर कंजम्पशन, और जवाब दोगे वॉट में, वॉट WATT वॉट में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, केवल इतना याद रखिएगा, सवाल में केवल इतना याद रखिएगा बेटा कि चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे करंट हो, एक लाइन आपको यहाँ पे अमृत लाइन बता रहा हूं, पत्थर की लकीर वाली लाइन, जो कभी गलत नहीं होगा और इससे तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस अपर लेवल पे जाएगा, बूस्ट होगा। मेरा एक कहना है, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा, जिस भी बच्चे को, तो अगर तुमसे पावर पूछता है तो पावर बराबर फॉर्मूला याद होना चाहिए VI। इसके बाद इसका दूसरा फॉर्मूला होता है पावर का दूसरा फार्मूला होता है I² फार्मूला। इसके बाद पावर का तीसरा फार्मूला होता है V²/R फार्मूला। जिस बच्चे को ये 3 फार्मूला याद है, तो हमेशा के लिए अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जो भी सर्किट आपको सॉल्व करना है, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, केवल एक PhD आपको करना है, हर एक रेजिस्टेंस में करंट डिफाइन कर लो, हर एक रेजिस्टेंस में करंट डिफाइन कर लो, हर एक रेजिस्टेंस में जितने सवाल में आए हैं, और हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल निकाल लो, मतलब हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल निकाल लो। केवल इतना ही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। सवाल कुछ भी दे, इट डजेंट मैटर उसने पूछा क्या। मैं आपको सबसे बड़ा ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा भी मत सोचना, 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है सोल्यूशन करने में। पूरे रेजिस्टेंस का करंट डिफाइन कर लो, पूरे रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफाइन कर लो, और फिर तुम देखोगे तो तुमको खुद ये पता चल जाएगा कि चाहे वो हीट पूछा हो,
चाहे वो पावर पूछा हो, चाहे वो करंट पूछा हो, या फिर वो पोटेंशियल पूछा हो, पोटेंशियल, कुछ ना कुछ तो भैया पूछोगे और सबका फार्मूला वैलिड हो जाएगा। लेकिन एक टारगेट होना चाहिए कि हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल निकाल लो और हर रेजिस्टेंस का वी निकाल लो, आई निकाल लो। सिर्फ यही बात आपको ट्रिक वे में समझाना चाह रहा हूं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने और लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने और लेते हैं। चलिए, इस सवाल में बड़ा चलिए देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, मैं इसमें तीन बातें आपसे पूछ रहा हूँ, तीन बातें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दिस सर्किट, अमीटर मैंने जोड़ दिया, यहाँ का मैंने वोल्ट मीटर आपसे पूछ लिया, और इस इंडिविजुअल सर्किट में, इस इंडिविजुअल सर्किट 2 ओम में मुझे हीट कंजम्पशन बताओ, हीट कंजम्पशन। लेकिन जो टाइम आपको यूज करना है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब टाइम टेकन 2 सेकेंड है, और हीट आपको डिफाइन करना है, क्योंकि हीट का फॉर्मूला लगाते समय टाइम देना कंपलसरी है। हीट डिपेंडेंट ऑन टाइम क्वांटिटी होती है। आप क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स याद करिए, तो जो हीट होती है, जो हीट एनर्जी होती है, वो टाइम डिपेंडेंट होती है। जितना ज़्यादा टाइम बढ़ाओगे उतना ज़्यादा हीट बढ़ेगा, जितना कम टाइम लोगे उतना हीट कम होगा। और ये मैं मतलब ऐसे फालतू में नहीं बोल रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती है। थर्मोडायनेमिक में ही हमें पढ़ा दिया जाता है कि हीट जो होता है, हीट एनर्जी, वो सीधा सीधा टाइम डिपेंडेंट होता है। तो चाहे वहां से कान पकड़ के समझ लो और ना समझ में आए तो फॉर्मूले से समझ लो। हीट बराबर फॉर्मूला होता है VIT डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी। देख लो टाइम आ गया कि नहीं, देख लो टाइम आ गया। हीट का दूसरा फॉर्मूला होता है I²R इंटू टी डिवाइड बाई 4.2। चेक कर लो, ये भी सही है। और हीट का सबसे लास्ट फॉर्मूला होता है V²/R इंटू टी डिवाइड बाई 4.2, ये तीसरा फॉर्मूला। तो हम यहां से डायरेक्ट देख करके कह पा रहे हैं कि हीट एनर्जी सीधा सीधा टाइम डिपेंडेंट है, तो मैंने ये डाटा दे दिया। लेकिन इस क्वेश्चन को देख करके आधे बच्चे चक्कर आ जाएंगे, आधे बच्चे इसको देख करके चकरा जाएंगे। तो आपको चक्कर नहीं खाना है बेटा, इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी में और चेंज करता हूं और नया क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें जिस बच्चे ने कलम उठाया उसका दिमाग गया, जिस भी बच्चे ने इसमें कलम उठा के दिमाग लगाना शुरू किया वो गया, क्योंकि पता है इसमें करना क्या था। इतना घटिया कॉन्सेप्ट था, इतना गंदा सवाल है, इतना गंदा सवाल कि कलम चलाने में भी शर्म आ जाए। देख लो भैया कैसे सॉल्व होगा, देखो कैसे। 60 वोल्टेज की बैटरी है तो 60 वोल्टेज इसको भी मिलेगा, 60 वोल्टेज की बैटरी है तो 60 वोल्टेज इसको भी मिलेगा, और 60 वोल्टेज की बैटरी है तो ये दोनों मिलके 60 वोल्टेज लेंगे। सर कैसे? एक कदम आगे देखो, एक कदम आगे, इस सवाल को एक कदम आगे दिखाते हैं आपको।
ये एक कदम आगे का सवाल है, एक कदम आगे का सवाल। सर कैसे? अब देखो 60 वोल्टेज की ये बैटरी है, ऊपर है 3 ओम, यस सर पड़े रहने दीजिए, ऊपर है 3 ओम पड़े रहने दीजिए, और दो मिलके ये हो गया 4 ओम। अब मुझे बताओ बेटा ये कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, बताओ ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सबका सेम होता है, तो इसलिए हमारा एक सवाल हो गया। वोल्ट मीटर की वैल्यू कितना होगा? 60 वोल्टेज। वोल्ट मीटर की वैल्यू कितना होगा? 60 वोल्टेज, खत्म। अब अमीटर की वैल्यू बोला है, अमीटर आई इज इक्वल टू होता है V बाई आर, और लगा दो फॉर्मूला। पोटेंशियल की वैल्यू है 60, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3, कितना आ गया भैया? कितना आ गया? 20 एम्पियर। आई की वैल्यू कितना आ गया? 20 एम्पियर। दूसरा सवाल भी खत्म। अब आओ उसको निपटाते हैं, तीसरे वाले को। पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता ही चल गया है, पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता ही चल गया, दोनों लोग मिलके कितना ले रहे हैं? 60। अब करना क्या है, हमें अलग से पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, हमें अलग से उस सर्किट की पढ़ाई पढ़ना है। देखो आपके सामने मैं रख रहा हूं, हमें अलग से उस सर्किट की पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। चलो भैया तुम आ जाओ किनारे, तुम आ जाओ किनारे। अब देखो सवाल वही है बेटा, सवाल वही है, बस पढ़ने का तरीका बदल रहा हूं ताकि तुम्हारे सामने दिमाग थोड़ा सा खुल पाए। एक है 2 ओम का रेजिस्टेंस, एक है 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये लिंक है कितने वोल्टेज की बैटरी से? 60 वोल्टेज। 60 वोल्टेज यही तो हो रहा है। ये जो 60 वोल्टेज है, 60 वोल्टेज, ये पूरा 2 को मिलेगा और 4 को मिलेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 ओम दोनों को सॉल्व कर दिए, तो इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो? 2 और 2 हो गए 4। 2 और 2 कितने हो गए? 4। 2 और 2 कितने हो गए? 4 ओम। और इसमें बैटरी कितने की जुड़ी है? 60 की। तो करंट I इज इक्वल टू V बाई आर, V की वैल्यू 60, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4, तो करंट की वैल्यू हो गई 15 एम्पियर। 15 एम्पियर, और 15 एम्पियर की करंट यहां से गुजरेगा। ये है 15 एम्पियर, ये है 15 एम्पियर, 15 एम्पियर। और अब लगा दो बेटा कौन सा फार्मूला? हीट कंजम्पशन का। हीट कंजम्पशन का फार्मूला, दूसरा फार्मूला, हीट बराबर आई स्क्वायर आर होल डिवाइड बाई 4.2, यहाँ पे टाइम टेकन टी, क्योंकि याद करो बेटा हमें जो हीट एनर्जी चाहिए किसका चाहिए? 2 ओम वाले का। तो बेटा एक बात बताओ, अगर तुमको 2 ओम वाले का चाहिए तो या तो वहां का पोटेंशियल पता हो और या तो यहाँ का करंट पता हो। तो हमने करंट डिफाइन कर लिया है, जाहिर सी बात है 15 ओम का करंट इसको मिलेगा, 15 ओम का करंट इसको मिलेगा। तो आपको राज की बात बताएं, राज की बात बताएं। देखो राज की बात क्या है, आ जाओ देखो राज की बात क्या है, आपको राज की बात दिखाते हैं। देखो ये जो सवाल था मैंने इतना बड़ा कर दिया आपको बस दिखाने के लिए। ये जो सवाल था बेटा, देखो ये जो सवाल था 60 वोल्टेज जब इसको मिल रहा है तो यहां पे फ्लो करेगा आई करंट और यहां पे फ्लो करेगा आई करंट। ये वही करंट है जो हम निकाल के बैठे हैं, कितना एम्पियर? 15 एम्पियर, 15 एम्पियर। ये वही करंट है, ये वही करंट है बेटा 15 एम्पियर जो इसको मिलेगा और उसको मिलेगा। और हम डायरेक्टली क्वेश्चन को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। 15 इसने मिला, 15 उसको मिला, ठीक है। 15 इसको और 15 उसको, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया हीट का। फाइनली हमारा हीट कंजम्पशन का आंसर, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, आई की वैल्यू 15 इंटू 15, 2 बार, ये देखो स्क्वायर। रेजिस्टेंस किसके थ्रू निकालना था? 2 ओम के अक्रॉस, तो ये 2 ओम का अक्रॉस हो गया। और टाइम कितना रखना था? 2 सेकंड, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड, होल डिवाइड बाई, इसको डिवाइड कर दो कितने से? 4.2 से, और ये हो गया कैलोरी। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त। इतना ही हीट एनर्जी ऊपर वाले से फ्लो होगा, इतना ही हीट एनर्जी इससे फ्लो होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट किस पर? हीटिंग एनर्जी पर बेस्ड कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ पावर पर, करंट पर बेस्ड सारे क्वेश्चन से मैंने यही प्रैक्टिस कराया। अब एक फॉर्मूला बस आपके सामने लिखने जा रहा हूं बेटा, एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, सिर्फ इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, आपके एक सवाल इसमें निपट जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है,
पावर कंजम्पशन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, पूरे क्वेश्चन इससे उड़ जाएंगे बेटा, नोट करके लिख लेना इसको, नोट करके इस क्वेश्चन को लिख लेना, नोट करके पूरे क्वेश्चंस तुम्हारे उड़ जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के। याद रखिएगा भैया, क्या है वो फॉर्मूला, पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पावर कंजम्पशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेटा जब पावर की बात आती है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो फॉर्मूला होता है 1/p इज इक्वल टू 1/p1 1/p2 प्लस 1/p3। डायरेक्ट सवाल में पावर की वैल्यू दिया होगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, और याद कर लो ये सवाल हो गया। दूसरा नोट लिख लो, पावर कंजम्पशन का पैरेलल फॉर्मूला, पावर कंजम्पशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर कंजम्पशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, ये जो स्लाइड बता रहा हूं बेटा हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूं, मतलब ये छपने वाले प्रश्न है, लिख दे रहा हूं, ये छपने वाले प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक देख लो इसमें कॉन्सेप्ट, और यहां पे पूरी कहानी, कभी भी भूलोगे नहीं, कभी भी भूलोगे नहीं। तो चलिए इसको भी देख लीजिए। ट्रिक बेटा लिख लो, इसको मैं ट्रिक कहता हूं, इसको मैं ट्रिक कहता हूं, ट्रिक। इस ट्रिक को देख करके तुम उड़ा दोगे सवाल, ट्रिक को देख करके। अगर मैं बात कर रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये ट्रिक देख लो, मैं बात कर रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। कौन सा कॉम्बिनेशन सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का ट्रिक सुन लो बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ट्रिक सुन लो। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जिसका रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस, ये ट्रिक लिख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, मिनिमम, जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, देख लो ट्रिक देख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा बेटा उसका वॉट ऑलरेडी हाई हो जाएगा। उसका वॉट कितना होगा? हाई होगा। वॉट मतलब पावर कंजम्पशन उसकी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा बेटा? हाई। और जिसका पावर कंजम्पशन हाई होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, वो ज्यादा क्या करेगा? ग्लो करेगा या ब्राइट करेगा। ब्राइट समझते हैं ना, चमकेगा ज्यादा। तो मैं इसको ऐसे याद करवाता हूं, मैं ऐसे ट्रिक याद करवाता हूं कि अगर दो चार ठो बल्ब हैं, मैं इसको ऐसे याद करवाता हूं, अगर दो चार ठो बल्ब हैं अलग अलग वॉट के, दो चार ठो बल्ब हैं जो अलग अलग वॉट के जुड़े हैं, हमें पहचानना है कि कौन ज्यादा चमकेगा, कौन कम चमकेगा, कौन ज्यादा ग्लो करेगा, कौन कम ग्लो करेगा। तो ट्रिक सुन लो, ट्रिक सुन लो, जिसका रेजिस्टेंस कम है वो सबसे ज्यादा चमकेगा। ये पहला ट्रिक। रेजिस्टेंस नहीं मिला तो वॉट से पहचान लेना, जिसका वॉट सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा चमकेगा। ठीक, इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सीरीज कॉम्बिनेशन का भी ट्रिक देख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन का भी ट्रिक देख लो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन ग्लो करता है जरा ये भी लिख लिया जाए। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन ज्यादा ग्लो करेगा, कौन कम ग्लो करेगा, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसीलिए बेटा मैं ट्रिक पढ़ा रहा हूं। बाकी मेरा इसके पास कॉन्सेप्ट पूरा डेरिवेशन वे में भी है, लेकिन आपको डायरेक्ट इसीलिए ट्रिक पढ़ा रहा हूं। तो सुनिएगा, अब ये ट्रिक से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर बेटा जो सबसे लो वॉट होगा, जो सबसे लो वॉट होगा, लो वॉट, लो वाट का जो बल्ब होगा या इक्विपमेंट होगा, जिसका वाट सबसे लो होगा, लो, जिसका वाट सबसे लो होगा, इसका पावर सबसे मैक्स हो जाएगा। देखो हाँ चलिए देखिए, एक्चुअल में यहां पे क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे लो वाट का बल्ब होगा, लो वाट का बल्ब होगा, इसका रेजिस्टेंस सबसे मैक्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम वाट का बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और फाइनली जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे मैक्स होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे मैक्स होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, यही सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। और या फिर कह देना जो सबसे मिनिमम वाट का बल्ब होगा, जो सबसे मिनिमम वाट का बल्ब होगा ये ज्यादा ग्लो करता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। जो सबसे कम वाट का बल्ब होगा, अगर आपने 2-3 ठो बल्ब ले लिया डिफरेंट वाट का, तो जो सबसे कम वाट का बल्ब होगा ये सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। तो ये ट्रिक से आपके सवाल उड़ जाएंगे। अगर मैं इस पर क्वेश्चन कहना चाहूं, तो एक बल्ब है 12 वाट का, एक बल्ब है 20 वाट का, एक बल्ब है 30 वाट का, सबसे ज्यादा कौन चमकेगा, तो आप कहोगे 12 वाट वाला। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे कम वाट वाला बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा। उसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, यहाँ का भी क्वेश्चन देख लो, यहाँ का भी क्वेश्चन देख लो। जैसे मान लो एक है 70 वाट का बल्ब, एक है 50 वाट का बल्ब, एक है 110 वाट का बल्ब, तो कौन सबसे ज्यादा चमकेगा, तो पैरेलल वाला कहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहता है, देखो पढ़ो, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहता है जिसका वाट सबसे ज्यादा वही सबसे ज्यादा चमकेगा। तो 110 वाट का बल्ब सबसे तगड़ा चमकेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और आपको एक बात बताएं बेटा, देखो यहां से कितना इजी ट्रिक मुझे अभी याद आ गया, फिर यही बेटा एक्सपीरियंस है, पढ़ाते पढ़ाते यही एक्सपीरियंस है। आप याद करो हमारे घर में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद करिए, क्लास 10th में तुम्हें सिखाया गया है, क्लास 10th में तुम्हें सिखाया गया है कि हमारे घरों की वायरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। नहीं पढ़े हो क्या, पढ़े होगे, 100% पढ़े होगे। हमारे घरों की वायरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, इसीलिए बेटा जब हम 5 वाट का बल्ब लगाते हैं तो कमरा अंधेरा रहता है, जब 10 वाट का बल्ब लगाते हैं कमरा और उजाला हो जाता है, अगर हम वही कमरे में 50 वाट का बल्ब लगा दें तो और चमक जाता है। याद करो हमारे घरों में यही तो होता है। हम जानते हैं कि अगर 7 वाट का बल्ब लगाए हैं तो कमरा अंधेरा अंधेरा लगेगा, उसी कमरे में 50 वाट की एलईडी लगा दें एकदम उजाला हो जाता है, एकदम भर जाता है, कमरा चकाचौंध हो जाता है। और अगर उसी कमरे में 100 वाट की एलईडी लगा दें तो और ग्लो करने लगता है। ट्रिक आपके सामने तैयार है, ट्रिक आपके सामने पेश है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में घरों में यही कारण है कि हम ज्यादातर प्रीफर क्या करते हैं, हाई वाट का बल्ब। तो जितना ज्यादा वाट का बल्ब होगा वो उतना ज्यादा ग्लो करेगा। और सीरीज इसका उल्टा है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है इसका उल्टा है। सीरीज कॉम्बिनेशन कहता है जिसका वाट सबसे कम है वो ज्यादा ग्लो करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका वाट सबसे कम है वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किरचॉफ लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कैपेसिटर का सवाल मत भूलिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं जितना सवाल मैंने कैपेसिटर में कराया है पूरे सवाल को कन्वर्ट कर दो रेजिस्टेंस में और सब सॉल्व कर डालो। ठीक, यही रीजन था कि मैंने कैपेसिटर में सवाल हद से ज्यादा करवाए हैं, हद से ज्यादा सवाल करवाए हैं, यही कारण था। ठीक है, आज का सेशन यहाँ फाइनली कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट, किरचॉफ लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल।